आ गए? देखो तुम्हारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखो क्या होता है, वेन आरेख क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। देखो एक चीज क्या है, हम किसी चीज, जैसे तुमने भी पढ़ा होगा, क्लास 10th भी करी है, 12th भी करी है, 9th भी करी है, जब भी हम कोई क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम थियोरेटिकल क्वेश्चन आते थे हमारे, किसमें? साइंस में ज्यादातर, या फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, या फिर आपकी बायोलॉजी हुई। इसमें क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 2 पेपर पे आता है। तो तुमने देखा होगा उसी के अंदर हमें क्या बनाने को मिलता था? डायग्राम बनाने को मिलता था। तो तुम्हें इतना भी पता होगा कि चाहे हमसे क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन हम एक चीज को याद करने की कोशिश करते थे तो डायग्राम, या फिर उसे किसी ना किसी के में से देख के बना ले। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है टीचर के पास कोई तुम्हारी कॉपी तो गई नहीं। कम से कम कितनी कॉपियां गई हैं? 4 से 5 कॉपी गई होंगी। सॉरी 4 से 5 40-50 कॉपी तुम्हारी क्लास की, ठीक है। अब टीचर हर बच्चे की पूरी कॉपी थोड़ी पढ़ता है। जिस क्वेश्चन में डायग्राम आता है तो डायग्राम का रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टीचर ने देखा डायग्राम आपने पूरा सही और एक्यूरेट बना रखा है तो उसे देखेगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ा है, सही करके आपका चल देगा। नहीं तो अपना डायग्राम भी सही बना लिया ना, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी लिख रखा तो भी आपको आधे मार्क्स मिल जाते थे, ठीक है। और कुछ नहीं है, इसमें रिलेशन दर्शाता है। बैन आरेख का मतलब है जो रिलेशन दर्शाए आपस में एक दूसरे का, क्या रिलेशन है। तो देखो उसके क्या क्या टाइप्स हैं वो देख लो। इनके जो है बैन आरेख के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार देखो कौन कौन। एक होता है सार्वभौमिक सकारात्मक, मतलब सार्वभौमिक सकारात्मक का मीनिंग है कि पूरा सकारात्मक होगा। मैं बताऊंगा इसका डायग्राम कैसे बनता है अभी आपको। ऐसे ही होता है क्या? सार्वभौमिक नकारात्मक, मतलब इसमें टोटली निगेटिव होंगे, अलग होंगे। सार्वभौमिक सकारात्मक में सब एक होंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या है? विशिष्ट। विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर, मतलब हर किसी का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपस में मिला होगा, उसे बोलते हैं हम विशिष्ट। और बाकी ये तीनों से मिलकर जो बनता है, चाहे पहले और दूसरे से मिलकर बने, दूसरे तीसरे से, या तीनों से मिल जाओ, या फिर पहले और तीसरे से मिलकर बने, वो बनता है आपका मिसलेनियस। तो वह मिसलेनियस मतलब क्या है? मिक्सचर। जैसे तुमने देखा हम अपने घर में हैं, पता चला आज हमारे घर में सब्जी की कमी है, लेकिन हमने क्या देखा, 2 हमारे पास गाजर पड़ी है, एक छोटा सा गोभी का फूल है, 4 आलू हैं, ठीक है, और उसके अलावा टमाटर है, 1-2 प्याज हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी एक मिक्स वेज बना लेंगे। तो वो क्या है? वो मिसलेनियस हो जाता है सभी सब्जियों का। ऐसे ही मिसलेनियस बनता है सभी टाइप्स का। समझ में आई भैया इतनी बात? अब देखो कैसे होते हैं। ये है आपका क्या? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, सार्वभौमिक सकारात्मक। इसमें क्या हुआ देखो, एक बड़ा गोला है, इस बड़े गोले के अंदर एक उससे थोड़ा छोटा गोला है, उसके भी अंदर एक क्या है? उससे भी एक छोटा गोला है। मतलब क्या है, ये एक दूसरे का रिलेशन कैसे दर्शा रहे हैं कि एक से बड़ा दूसरा है, दूसरे से बड़ा दूसरा है, मतलब तीसरा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूं इसमें कैसे आता है। इसमें ऐसा आता है, जैसे आप किस जिले में रहते हो? बिजनौर में रहते हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बिजनौर। बिजनौर किस राज्य के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश किस देश के अंतर्गत आता है? भारत के, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जो आपका सबसे छोटा गोला है वो किसे दर्शा रहा है? वो बिजनौर को दर्शा रहा है, ठीक है। और जो उससे बड़ा गोला है वो किसे दर्शा रहा है? वो आपका उत्तर प्रदेश को दर्शा रहा है। और जो सबसे बड़ा गोला है वो किसे दर्शा रहा है? वो आपके भारत, इंडिया को दर्शा रहा। सेम देखो ऐसे ही है, ये क्या है? बिजनौर है, ये आपका यूपी, और ये क्या हो गया? इंडिया। तो इसमें कैसी सकारात्मकता बनी? सार्वभौमिक सकारात्मक, मतलब टोटल पॉजिटिव है, सब एक दूसरे के अंतर्गत आ रहे हैं। ऐसे ही अब समझेंगे निगेटिव को। ये क्या है? यूनिवर्सल निगेटिव, सार्वभौमिक नकारात्मक। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपका क्या है, सब एक दूसरे से अलग है। जैसे कि मैं भी बताता हूं आपको कैसे अलग है। मान लो एक तो है कैट,
एक है डॉग और एक है काउ। क्या कैट कभी डॉग है? कैट अलग चीज है, कैट अलग है, डॉग अलग है और काउ अलग है। तीनों चीजें आपस में अलग अलग हैं। इसलिए ये कैसे हो गए? ये हो गया सार्वभौमिक नकारात्मक। समझ में आई बात? तो जब चीजें एक जैसी होंगी, मतलब एक का रिलेशन दूसरे के अंदर होगा, तब हम किसे मान लेंगे? तब आगा यूनिवर्सल पॉजिटिव वाला। और जब आपकी चीजें अलग अलग होंगी, उनमें कोई संबंध नहीं होगा, तब आएगा आपका कौन सा? यूनिवर्सल नेगेटिव वाला। अब आते हैं हम तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप आपका कौन सा? विशिष्ट, पर्टिकुलर वाला। उसमें देखो क्या होता है। इसमें यह होता है जैसे कुछ चीजें हैं, उनका संबंध एक दूसरे से कहीं ना कहीं है। जैसे किसका है? जैसे हमने मानना पुरुष है, पुरुष है, पुरुष है, और एक क्या है? पिता है। नहीं, गलत हो गया, रुक जाओ, ये नहीं। चलो हमने मानना चिल्ड्रन है। क्या है? चिल्ड्रन है। और एक है प्लेयर। चिल्ड्रन है, प्लेयर है, और एक हो गए स्टूडेंट। तो जैसे हमने क्या देखा, कुछ जो स्टूडेंट है, हमने मानना ये व्हाइट वाला किसका है? स्टूडेंट है। ठीक है भाई, स्टूडेंट है। ऐसा बना लो, एक गोला मैंने बनाया, ये किसका है? स्टूडेंट का है। ठीक है भाई। अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं? प्लेयर तो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। सभी स्टूडेंट क्या खेलते हैं? नहीं खेलते ना। तो कुछ प्लेयर कैसे हैं? कैसे हैं? खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। ठीक है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट कैसे होते हैं? जो पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं। तो उसमें कौन सा आ जाएगा? देखो तीनों को मिलेंगे। ये किसका बना आपका? स्टूडेंट का। अच्छा, स्टूडेंट का ऊपर बना दिया, तो ये किसका है? चिल्ड्रन का। देखो कुछ स्टूडेंट जो है आपके प्लेयर भी होते हैं, जो खेलते भी हैं। कुछ स्टूडेंट जो है कैसे, कुछ बच्चे स्टूडेंट भी होंगे, कुछ बच्चे खिलाड़ी भी होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं बच्चे जो खिलाड़ी भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं। तो इसलिए कौन सा बनेगा? विशिष्ट वाला, पर्टिकुलर। देखो थोड़ा थोड़ा पार्ट हर किसी का आपस में मिल रहा है। ऐसे ही देखो सेम इसमें, ये स्टूडेंट हो गए, ये कौन हो गए? प्लेयर हो गए आपके, और यहां क्या हो गया? ये हो गया आपके चिल्ड्रन। तो देखो हमने पूछा जो केवल स्टूडेंट हैं, तो वो जगह हो गई ये वाली। ये पूरा स्टूडेंट का है। व्हाइट वाला जो सर्कल है आपका किसका है? पूरा कंप्लीट स्टूडेंट्स का है। अब मैंने जो इतना पार्ट देखा, ये वाला, ये जो आपका इतना पार्ट है, ये वाला, इसमें से जो इतना है ऊपर, ये वाला एरिया, ये किसे दर्शाता है? जो स्टूडेंट केवल क्या है? प्लेयर है। लेकिन इसमें अगर मैं ये वाला भी ऐड कर दूं, तो क्या दर्शाएगा? जो स्टूडेंट प्लेयर भी है, चिल्ड्रन भी है और स्टूडेंट भी है। और ये तीनों पूरा ये जो है, ये वाला किसे दर्शाएगा? ओनली ये किसे? केवल जो स्टूडेंट है और चिल्ड्रन है, जो बच्चे स्टूडेंट है। और इसे मिला लो, यो वाला जो है ना, बीच का, यो आपके तीनों लोगों को दर्शाता है। स्टूडेंट भी है, प्लेयर भी है और चिल्ड्रन भी है। और ये वाले, ये और ये दर्शाएगा किसे? सिर्फ ये दर्शाएगा आपका स्टूडेंट और प्लेयर को। और जो ये वाली स्थिति है, ये दर्शाएगी किसे? स्टूडेंट और चिल्ड्रन को। और जो मिड में है, ये किसे दर्शाएगा? तीनों को। समझ में आई क्या है विशिष्ट? अब होता है मिसलेनियस। अब क्वेश्चंस पर आओ सीधा। ठीक है, हम चलते किसकी ओर? मिसलेनियस में बता दूंगा क्या। जो इन तीनों से अलग प्रकार का डायग्राम बनेगा, वे क्या हो जाएंगे आपके? वे मिसलेनियस होंगे। अभी क्वेश्चंस के माध्यम से समझ जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या, कौन सा स्टूल
स्टूल, टीचर और फर्नीचर। स्टूल को तो पता होगा आपको क्या होता है स्टूल, जिस घर में सभी के होंगे स्टूल। तो एक क्या है, टीचर को दर्शा रहा, एक चीज है फर्नीचर को। क्या स्टूल टीचर में कोई संबंध है? क्या स्टूल और फर्नीचर में कोई संबंध है? क्योंकि फर्नीचर के अंदर क्या आता है, स्टूल आता है। क्या टीचर और फर्नीचर के अंदर कोई संबंध है? तो इसमें कौन सा बनेगा? देखो, स्टूल किसके अंदर आ जाएगा? स्टूल किसके अंदर आ जाएगा? फर्नीचर के। और स्टूल तो आ गया फर्नीचर के अंदर, लेकिन टीचर का इन दोनों से कोई संबंध नहीं। तो टीचर को कहां रखेंगे हम? बाहर रखेंगे। तो ये कौन सा डायग्राम बना आपका? मिसलेनियस का। ठीक है, नहीं, क्योंकि इसमें उन तीनों टाइप से एक अलग टाइप निकला है। तो कौन सा वाला सही हुआ आपका? सी। जो बीच में वो किसे दर्शा रहा है? किसे दर्शा रहा वो? स्टूल को। और जो बाहर है वो किसे दर्शा रहा है? फर्नीचर को। अंदर वाला हो गया स्टूल, बाहर वाला हो गया फर्नीचर, और ये हो गया टीचर। क्लियर हुई भाई बात? कोई सी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, मैं दोबारा बताऊं? ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। क्या है इसमें? कौन सी अक्रिय गैसों क्लोरीन, हीलियम का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखो, आपको पता है हीलियम वो अक्रिय गैस है। कौन से होते हैं पता? इनमें क्या क्लोरीन अक्रिय गैस है? क्या हीलियम अक्रिय गैस है? हीलियम अक्रिय गैस होती है, लेकिन क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं होती। तो देखो, ये क्या है? हीलियम है। हीलियम किसके अंदर आ जाएगा? अक्रिय गैसों के। ठीक है। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन अलग है। इंग्लिश में अक्रिय गैसों क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। ठीक है। तो कौन सा वाला बना आपका सही? सी ऑप्शन। क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा इंडोनेशिया, एशिया, बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करता है? देखो, इंडोनेशिया एक अलग देश है। एशिया क्या है? महाद्वीप है आपका। ठीक है। आप इंडिया में हो। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। और बांग्लादेश क्या है? एक देश है। लेकिन ये दोनों देश तो अलग अलग हैं। ठीक है। तो ये किसका हो गया? इंडोनेशिया का। ये किसका हो गया? बांग्लादेश का। लेकिन ये दोनों एशिया में तो आते हैं। ऐसा तो नहीं है इंडोनेशिया यूरोप का हो या बांग्लादेश अफ्रीका में हो। दोनों किस में है? एशिया में। तो ये क्या है? बड़ा वाला एशिया है। कौन सा डायग्राम सही है? बी, ऑप्शन बी। आया भाई समझ में? कौन से टाइप का डायग्राम बनाया बताओ मैंने चारों में से? क्या बताओ? सार्वभौमिक सकारात्मक है, सार्वभौमिक नकारात्मक है, या फिर विशिष्ट है, या आपका मिसलेनियस का है? ये नहीं, ये है आपका सार्वभौमिक नकारात्मक है, बीच में, बीच वाला है ना। और सार्वभौमिक सकारात्मक वाला आ गया बड़ा, क्योंकि दो इसके अंदर आ गए। तो दोनों से मिलकर बनाइए। तो दोनों से मिलकर बना तो क्या हुआ? मिसलेनियस। अभी मैं इसमें से बांग्लादेश हटा दूं तो कौन सा हो जाएगा? यो सार्वभौमिक सकारात्मक। और मैंने एशिया हटा दिया तो कौन सा हो जाएगा? सार्वभौमिक नकारात्मक। तो दोनों मिल गए ना, तो तीसरा टाइप बन गया आपका। है नाम भी पूछता है, क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, इसलिए। चले नेक्स्ट पे। कौन सा क्लर्क पुरुष स्थायी कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करता है? देखो क्या है, कुछ क्लर्क है, पुरुष है, और कर्मचारी। स्थायी कर्मचारी क्या होते हैं? परमानेंट, जो परमानेंट होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट जैसे होते हैं वैसे। और देखो, जो क्लर्क है यो किसका है? क्लर्क का बनाया हमने। ठीक है। क्या क्लर्क, सभी क्लर्क पुरुष ही बनते हैं? महिलाएं भी तो बनती है, महिला भी बनती है कुछ। तो देखो, यो किसका है? मेल का। ठीक है, मेल का हो गया और क्लर्क का हो गया। एक बात बताओ, क्या सभी पुरुष सरकारी कर्मचारी होते हैं, स्थायी कर्मचारी होते हैं? नहीं। क्या सभी क्लर्क परमानेंट होते हैं? कुछ प्राइवेट भी तो होते हैं। लेकिन कुछ तो पुरुष भी होंगे, कुछ क्लर्क भी होंगे, और कुछ तो इसमें कौन सा बनेगा?
देखो इससे क्या बदला, कुछ जो स्थायी कर्मचारी है वे क्लर्क भी हैं, और कुछ स्थायी कर्मचारी क्या है, मेल भी है, और कुछ इनसे अलग भी है। ठीक है, तो ये किसका है, स्थायी कर्मचारी का। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई नहीं, किसी को डाउट हो तो बताओ। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी वाला। और ये कौन सा टाइप है आपका, विशिष्ट वाला। क्लियर हुई बात, बनाओ जल्दी से डायग्राम। जी विशिष्ट है वो, तीनों का देखो थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपस में जुड़ रहा है। कुछ मेल तो ऐसे भी होंगे जो क्लर्क होंगे और क्या होंगे आपके, मेल पुरुष ही तो होता है। कुछ जो पुरुष हैं वे क्लर्क भी होंगे और स्थायी कर्मचारी भी होंगे। तो वो उसको कौन सा पार्ट दर्शाएगा इसमें, देखो वो पार्ट दर्शाएगा आपका ये वाला, जो ये है। और मैं आपसे पूछूं इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो ये दर्शाएगा कि कौन से क्लर्क स्थायी कर्मचारी हैं, तो वो कौन सा है आपका, ये वाला। देखो केवल के लिए आएगा, सिर्फ केवल के लिए, केवल के लिए। ठीक है, और आपसे पूछूं केवल ऐसे पुरुष जो स्थायी कर्मचारी है उसके लिए आ जाएगा कौन सा पार्ट, ये वाला। क्लियर हुई ना ये बातें, नेक्स्ट पे चले, बना लिया आपने ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इनमें से कौन सा बच्चों, शरारती और अध्ययनशील का प्रतिनिधित्व करता। ऐसा ही मैंने एग्जांपल तुम्हें शुरू में दिया था। देखो सबसे पहले एक सर्कल हमने किसका बनाया, बच्चों का। ये तो हो गए क्या, चिल्ड्रन हो गए, बच्चे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक दूसरा बनाते हैं। देखो दूसरा बनाते हैं किसका, शरारती का। कुछ बच्चे शरारती होते हैं ना, सभी अच्छे थोड़ी होते हैं, कुछ शरारती भी होते हैं। तो ये किसका बना आपका, शरारती का। ठीक है भाई बात। अब क्या है तीसरा, अध्ययनशील, मतलब जो पढ़ाई करते हैं। तो देखो कुछ तो बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, कुछ शरारती भी पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे जो शरारती हैं वो भी पढ़ाई करते हैं। तो कौन सा वाला बनेगा इसमें आपका, ये वाला, विशिष्ट वाला। ठीक है, ये क्या है, अध्ययनशील। क्लियर हुई बात, समझ में आया ना ये कैसा बना। अगर मैं आपको अब कोई क्वेश्चन दूं तो आप अगले क्वेश्चन का खुद से बना के दे दोगे मुझे डायग्राम। समझ में आ रही ना सारी बातें। देखो भाई 7वां क्वेश्चन देखो क्या है, यात्री ट्रेन और बस का प्रतिनिधित्व करता है। बताओ भाई कौन सा करता है, मुझे डायग्राम बना के बताओ कौन सा करता है। आप सभी अपनी अपनी कॉपी पर डायग्राम बनाओ। देखो सुनो, यात्री हैं कुछ, यात्री का बना ये वाला। कुछ यात्री किससे यात्रा करते हैं आपके, ट्रेन से यात्रा करते हैं। और कुछ यात्री किससे यात्रा करते हैं, बस से करते हैं। तो कौन सा वाला बनेगा आपका, ए वाला। हाँ कुछ पैदल करेंगे तो उसके लिए बीच में जगह छोड़ना रखी, कुछ एरोप्लेन से भी करेंगे, कुछ अपने वाहनों से करते हैं तो उसके लिए बीच में देखो खाली जगह। सी वाले में क्या है, एक साथ तुम ट्रेन और बस में यात्रा कर सकते हो। एक चीज नहीं तो एक चीज सी तो करो है। हाँ बस और ट्रेन आपस में थोड़ी मिला लोगे तुम, क्योंकि इसमें क्या है तीनों मिले हुए हैं। बस अलग होगी, ट्रेन अलग होगी। ठीक है नहीं, क्लियर हुआ, ये बना लिया सबने। कौन सा सही हुआ, ए वाला। क्वेश्चन नंबर क्या है 8, इसमें देखो
बनाओ भाई, इसे सब बनाओ। मानव, पुरुष और महिला, बताओ कौन सा बनेगा इसे मानव, पुरुष और महिला में। सुनो, देखो ये कौन है, ये मेल है, पुरुष है आपके, ठीक है। और ये कौन है, फीमेल है। क्या कोई पुरुष फीमेल हो सकता है? कोई पुरुष महिला थोड़ी होगा, या कोई महिला पुरुष थोड़ी हो जाएगा। लेकिन दोनों क्या है, ये मानव है। तो कौन सा वाला सही हुआ आपका? ऑप्शन नंबर बी। तुम कौन सा, डी? बनाओ भाई सभी जल्दी। जब बना तो यो तो लिख लिया करो, क्या है ये, ऐसा तो लिख लो मानव, पुरुष और महिला। बस डायग्राम बना ले, क्या कैसा रिवीजन करो, घर जाएगी इसका क्या बना। बना ले सबने डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कौन सा कमरे की चाबियां, अक्षर चाबियां और कीबोर्ड का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं आ रहा समझ में? कौन सा है? सी। कैसे है देखो, देखो जो अक्षर चाबियां होती हैं, ठीक है, अक्षर चाबी मतलब ए बी सी डी, ये किस में होती है? ये वाली कीबोर्ड में ही तो होती हैं आपके। यो क्या है, एक कीबोर्ड है, इसमें अक्षर की नहीं है, ए बी डब्ल्यू जो भी है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, ये सब क्या है, अक्षर की है। क्या इसके अलावा कहीं तुमने अक्षर की देखी? ठीक है, लेकिन कमरे की चाबी है क्या कीबोर्ड में कहीं? कमरे की चाबी कीबोर्ड में थोड़ी ना है। कमरे की चाबी कहाँ होगी? हमारे पास होगी, अलग होगी, कीबोर्ड से वो अलग होती है। तो क्या जी मैडम? अक्षर चाबियां मतलब की कहते ना है, अल्फाबेटिकल की। हाँ तो चाबी तो इसमें गलत नहीं है, जो समझ इंग्लिश में नहीं है, अगर इंग्लिश में तो तुम थोड़ा जल्दी पकड़ जाते इसे, ठीक है। तो कौन सा सही बना आपका? ऑप्शन नंबर सी। कमरे की चाबी अलग होती है, कीबोर्ड के अंदर आपकी अक्षर वाली की होती है, इन्हें भी तो की कहते हैं आपकी। जो कीबोर्ड में आपके बटन होते हैं इन्हें की तो बोला जाता है, आंसर की अलग होता है। बस चुप हो जाओ, चुप। इधर देखो, कौन सा पेशेवर पुरुष और महिला का प्रतिनिधित्व करता है? पेशेवर मतलब जो लोग काम करते हैं, कुछ उनका पैसा होता है उसे। देखो क्या है, पुरुष हो गए सबसे पहले मेल, और कुछ क्या हो गए, फीमेल, ठीक है। ये तो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ तो मेल भी पेशेवर होंगे और कुछ फीमेल भी पेशेवर होंगे। तो इन दोनों में कौन सा बनेगा? ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? डी वाला। क्लियर हुई हुई बात? कोई ऐसा है जिसे डाउट आ रहा हो इनमें? एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में क्या सारे पुरुष काम करने वाले हैं? तुम काम कर रहे हो, पुरुष ना हो तुम, पुरुष ही तो हो, लेकिन तुम कुछ काम कर रहे हो? नहीं कर रहे ना अभी। क्या सारी महिलाएं काम करने वाली हैं? कुछ ही तो होंगी काम करने वाली। चलो हाउस वाइफ मान लिया, मैंने हाउस वाइफ है, लेकिन जो लड़कियां हैं जो कुछ ना करती होने की, वे भी तो फीमेल ही हैं। ठीक हुई बात नहीं? चले नेक्स्ट पे चले भाई, चले नेक्स्ट की ओर। ये 11वां क्वेश्चन होगा। कौन सा तारा सूर्य और ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है? बताओ भाई कौन सा है? ए वाला। क्यों? क्योंकि जो आपका सूर्य है, सन है, वो क्या है, वो एक तारा ही तो है। तो
स्टार, ठीक है। और जो स्टार है वो किस में है? ब्रह्मांड में है आपके। तो सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा? ब्रह्मांड का। क्लियर हो गया? कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए वाला ऑप्शन। आसानी से हो रहे ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बस तुम्हें समझ किस चीज की होनी चाहिए कि क्या चीज का संबंध किस चीज से है। अगर है तो वो अंदर आएगा, नहीं है तो वो बाहर चला जाएगा। और थोड़ा सा संबंध है तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक हुई बात? नेक्स्ट की ओर चलो। कौन सा गूगल विंग और सर्च इंजन का प्रतिनिधित्व करता है? सर्च इंजन क्या होता है? गूगल है, आप उस पर कुछ सर्च करते हो ना, तो वो क्या होता है? आपका सर्च इंजन होता है। ऐसे ही जो बिंग है यो भी एक आपका सर्च इंजन ही है। ठीक है, तो कौन सा ए कैसा आ जाएगा? क्या गूगल और बिंग अलग अलग नहीं है क्या? ये थोड़ी सेम है, तो कौन सा बनेगा? बी वाला। देखो गूगल के लिए ये है गूगल, ये क्या है? बिंग है आपका। और ये क्या है बड़ा वाला? ये आपका सर्च इंजन। ये दोनों सर्च इंजन है लेकिन आपस में थोड़ी एक है तो दोनों अलग अलग। क्लियर होगी बात? बनाओ जल्दी से डायग्राम ये। बन गया भाई सभी का? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। कौन सा असामाजिक तत्वों, जैव कत्रों और विफलताओं का प्रतिनिधित्व करता है? असामाजिक तत्व क्या होते हैं? जो लोग सामाजिक नहीं होते। जैसे ही क्या है? एक दूसरे की बुराई चाहना, एक दूसरे के खुशी को देख के जलना, या फिर जो गलत काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम असामाजिक तत्व कहते हैं। तो इसमें कौन सा बनेगा? बी वाला। गलत है, बी वाला नहीं बने। कौन सा? सी वाला। क्यों? जो जैव कतरे होते हैं, जो जैव कतरे होते हैं ये भी क्या होते हैं? आपके असामाजिक तत्व तो हैं। तो जैव कतरे किसके अंदर आ जाएंगे? असामाजिक तत्व के। लेकिन जो आपका फेलियर है, आपकी विफलताएं हैं, वो तो अलग चीज होगी ना। विफलता असामाजिक तत्व थोड़ी ना है। फेलियर से तो फेल जो हो रहा है वो असामाजिक तत्व थोड़ी ना हो गया। तो क्या है? विफलता का आपका अलग हो जाएगा। तो कौन सा बना आपका? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर हो रहा है? डाउट तो नहीं आ रहा किसी के मन में कोई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, ये आया आपका क्या? पिता पुरुष और वकील का प्रतिनिधित्व करता है। आप ऑप्शन पे ध्यान न दो, अपने आप अपनी कॉपी बनाकर देखो। देखो सबसे पहला बनाया किसका? हमने पुरुष का, मेल का बनाया, ठीक है। और एक किसका है फिर? पिता है। क्या पिता मेल होते हैं या फीमेल होते हैं? क्या पिता मेल से अलग भी होता है किसी का? सभी पिता मेल ही तो होंगे। तो पिता का और किसके अंदर आएंगे? मेल के। तो फादर सब मेल होते हैं। लेकिन वकील, क्या सिर्फ मेल लोग ही वकील होते हैं? कुछ महिलाएं भी तो वकील होती हैं। क्या पिता सभी पिता वकील होते हैं? लेकिन कुछ पिता तो वकील होते हैं। तो कौन सा बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कुछ पार्ट तो पिता का भी किस में जाएगा? लॉयर में। और कुछ किनका? मेल्स का भी पार्ट किस में जाएगा? लॉयर में। तो कौन सा सही बना आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा बी है, लेकिन बी क्या दिखा रहा? ये तो पिता हो गए और ये कौन हो गए? पुरुष। इन्होंने किसी भी पिता को आपके क्या नहीं बनाया? वकील नहीं बनाया। लेकिन कुछ पिता तो वकील होते भी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है।
और इनमें सर्कल में लिखे जरूर करो कौन क्या है। अगर सर्कल में नहीं लिख सकते तो बाहर को एरो बना के जरूर लिखना, उससे पता चलेगा आपका डायग्राम सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, पता चल लिया। पुरुष को अंदर कर लिया और पिता को बाहर कर दिया कि जितने भी पुरुष है वो पिता है। कोई जरूरी थोड़ी ना होता कि जो पिता हो वही पुरुष हो, उनके बच्चे भी पुरुष में आएंगे। हम हैं, हम पिता नहीं है लेकिन पुरुष तो हैं। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, 15। महिलाओं, माताओं और विधवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। बनाओ भाई, इसका कौन बनाकर बताएगा, सही बताओ, बताओ जल्दी से। कौन सा, बी, अच्छा डी। चलो अब चुप हो जाओ, मैं बनाता हूं। सुनो, सबसे पहले किसका बनाओ, माता है। देखो ये माता है, ठीक है, कुछ माताएं हैं लेकिन कुछ माताएं विधवा भी होंगी, इतना तो सबको पता है। कुछ माता क्या होंगी, विधवा भी जरूर होती हैं, कुछ नहीं होती है। लेकिन जो विधवा हो चाहे माता हो, दोनों होंगी क्या, महिलाएं ही होंगी ना। कौन सा वाला सही बना आप बताओ, ऑप्शन नंबर डी वाला। कोई डाउट है इस वाले, किसी को भी डाउट आ रहा हो तो बताओ भाई, क्लियर हो रही ना बात। हाँ भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, बन गया सबका डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा पर्वत वन और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, बताओ भाई। कौन सा वाला, डी वाला। अच्छा अभी बताते हैं। देखो क्या क्या है, पर्वत है, वन है और पृथ्वी है। सबसे पहले देखो, ये बना आपका क्या, पर्वत, जिसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। क्या सभी पर्वतों पे तुमने देखा कि पर्वतों पे पेड़ पौधे नहीं होते, होते हैं ना। तो कुछ वन कहां पे भी होंगे आपके, कुछ वन तो समतल जमीन पे भी होंगे और कुछ वन कहां पे, पर्वतों पे भी जरूर होंगे। क्या सभी पर्वतों पे पेड़ पौधे मिलेंगे, जो भी तो जरूरी नहीं, जिन पर बिल्कुल ही बर्फ बर्फ ही रहे वहां तो नहीं उग पाते, ठीक है। और कुछ जो है रेते के ढेर, मतलब रेते के भी पहाड़ बन जाते हैं, ठीक। और लेकिन वन भी और पर्वत भी कहां मिलेंगे, पृथ्वी पे मिलेंगे। तो कौन सा वाला सही बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा वाला किसका है, अर्थ का है। क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 16 भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आया देखो क्वेश्चन, इसे बताओ कौन बताएगा। कौन सा माताओं, डॉक्टरों और होमोसेपियंस का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे और ऐसे कैसा हो गया, देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या बनाया, माताएं। कुछ माताएं क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं, कुछ मदर डॉक्टर भी होती हैं। लेकिन जितने डॉक्टर हैं, जितनी माताएं, सभी क्या होंगे, होमोसेपियंस होते हैं। अब बताओ कौन सा बनायो, यो विशिष्ट है, यो कौन सा है, यो है आपका मिसलेनियस वाला। आई समझ में बात। विशिष्ट कब बनता पता, जब ऐसा बनता है, ये फिर ये और ये वाला है आपका विशिष्ट। ये है आपका कौन सा, सार्वभौमिक सकारात्मक। और ये कौन सा है, ये है आपका सार्वभौमिक नकारात्मक।
इन तीनों के अलावा अगर कोई सा भी डायग्राम बनता है तो वो कौन सा होगा आपका? मिश्रित या मिसलेनियस ही होगा। इन तीनों में सिर्फ ए आता है। अच्छा, सब कहाँ है? क्या सब इसके अंदर आ गए? थोड़ा थोड़ा पार्टी तो आ रहा। देखो भाई, यो क्या है? कौन सा लंबे पुरुषों, काले बालों वाले लोगों और भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करेगा? विशिष्ट। कैसे? देखो, अब सबसे पहले तो हम किन्हें बनाएंगे? हमने बनाया क्या? भारतीयों को बनाया। ये हैं आपके भारतीय। भारत में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके काले बाल होते हैं, सभी के काले बाल थोड़ी होंगे, कुछ के सफेद होंगे, कुछ के रेड होंगे, कुछ के लोहरे कह देते हैं, हाँ, तो वैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनेगा? ये कुछ वाला बना आपका। ठीक है, क्या दे रखा है? काले वाले वाले लोगों को। तो काले वाले वाले लोग भारत में भी है, लेकिन लंबे पुरुषों, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो लंबे, भारतीय भी तो लंबे होंगे, क्या भारतीय छोटे थोड़ी होते हैं? कुछ लंबे भी होते हैं। और कुछ लंबे पुरुषों के बाल क्या होंगे? काले भी जरूर होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो भारतीय भी होंगे, लंबे भी होंगे और उनके बाल काले भी होंगे, सफेद होंगे उनके बाल। तो कौन सा वाला बना इसमें? इसमें बना आपका विशिष्ट वाला। क्लियर हुई बात? देखो, हर कोई सिखा देता है आपको डायग्राम बनाने, आपको टाइप्स कोई नहीं बताता। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अभी आ गया तो तुम गलती कर पाओगे जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कौन सा डायग्राम किस टाइप का है। ठीक है नहीं? अभी आप डायग्राम बना लिया आपने क्वेश्चन पे एग्जाम में जाकर के, लेकिन बाद में इनमें देखा तो तुम्हें पता नहीं सकारात्मक कौन सा है, नकारात्मक कौन सा है, विशिष्ट कौन सा, मिसलेनियस कौन सा। क्लियर हुई बात? बना लिया सभी ने डायग्राम भी, आंसर भी लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा मानव पुरुष पिता का प्रतिनिधित्व करता है? बताओ भाई। देखो, जितने भी फादर हैं, विशिष्ट नहीं है, जितने भी, सुनो सुनो, जितने भी फादर हैं वे क्या होंगे? पुरुष होंगे, यानी मेल होंगे। और चाहे मेल हो चाहे फादर, वो क्या होंगे? मानव भी जरूर होंगे। तो कौन सा सही है आपका? और आप कौन सा बता रहे थे? मिश्रित। क्यों बता रहे थे भाई मिश्रित? है? सभी को चीजें समझ आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रही हो समझ में, आने लग गई। चलो आगे बढ़ते हैं। बना लिया सभी ने डायग्राम? कौन सा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है? बताओ भाई। सार्वभौमिक, सकारात्मक, नकारात्मक। देखो, चंद्रमा अलग है, पृथ्वी अलग है, सूर्य अलग है, तीनों चीजें आपस में अलग अलग हैं। तो कौन सा हो गया? सार्वभौमिक, नकारात्मक। अगर ये तीनों चीज एक हो गई ना तो सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। है? ब्रह्मांड आता तो इन तीनों के ऊपर जो है बड़ा गोला बन जाता, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही आपका सूर्य है, ब्रह्मांड के अंदर ही आपका चंद्रमा है, और ब्रह्मांड के अंदर ही आपकी पृथ्वी है। तो कौन सा है इसका? सार्वभौमिक, नकारात्मक। फिर कौन सा हो जाता आंसर? मिश्रित वाला। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कुत्ता भेड़िए और जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है? देखो जी, जो आपका कुत्ता है, एक कुत्ता है, कुत्ता किससे अलग होता है? भेड़िए से तो अलग होता। भेड़िया अलग प्रजाति है, कुत्ते की अलग प्रजाति है, लेकिन दोनों क्या होते हैं? दोनों होते तो जानवर ही हैं। डायग्राम तो बनेगा आपका ये वाला,
और आंसर कौन सा होगा? मिस्र। मैं इन सभी क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी ना है ऐसा पूछे, आपको तो डायग्राम बना के देगा वो। जब डायग्राम देगा तो पता भी तो होना चाहिए कि डायग्राम कैसा बनेगा। किसी को अगर डाउट आ रहे हो तो बताओ भाई कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो या फिर कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आ रही हो तो वो पूछ सकता है। क्लियर हुआ?